तेल की इंपोर्ट पे डिपेंडेंस खत्म होगी। बिल्कुल, ये डिपेंडेंस अगर ख़त्म करनी है तो ऐसा करना पड़ेगा। चेयरमैन और पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, आप लोग ये कह रहे हैं कि एक तो हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और इसका फ़ायदा ओएमसीज को जाएगा, ज़रा आप बताइएगा ये कैसे होगा? सर, ये जो डे बाय डे रेट चेंज है अमेरिका में, ये चेंज होता है। अमेरिका का जो सिस्टम है पेट्रोल पंप का, मैं उसी पे पहले बात करूंगा। वो पेट्रोल पंप जो उनका है वो ओपन होता है या कंपनी की होता है, और उसके साथ जो एग्रीमेंट होता है वो सिर्फ रिटेलरशिप का होता है, जो कि ओपन होता है, ओएमसी से भी लेता है और रिफाइनरी से भी लेता है। यहाँ पे अब हम पाबंद हैं ओएमसी को लीज एग्रीमेंट दे के और फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, और उसके जो शराइत है वो 100% एक तरफा है। यानी हम उसके मामलात जो ओएमसी चाहेगा हमने वो काम करना है। अच्छा, अब हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आज अगर हमने परचेज किया है 20,000 लीटर, और फिर 20,000 लीटर का एकदम जो है ना रेट चेंज हो गया, नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर पूरा हफ्ता नीचे आता जा रहा है, तो इतना हमारा मुनाफा नहीं है। यहाँ पे इस वक्त जो हमारा परसेंटेज मुनाफा है वो 8 रुपए है। 8 या 8.5 रुपए, उसमें टैक्सेस काट के 7 रुपए, फिर उसके अंदर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का जो फ्रेंचाइज फीस होता है वो 1 रुपए 20 पैसे, फिर जो बैंक चार्जेस होते हैं वो 1 से 2 रुपए, मुश्किल से 4 रुपए। फिर आप इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है, जो अखराजात है, जो बिजली का बिल है, जो मुलाजमीन है, जो मेंटेनेंस है, इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है। और ये मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर कि जो भी पॉलिसी बनती हैं वो पब्लिक के खिलाफ बनती हैं। आखिर में पब्लिक से वो पैसा निकाला जाता है। गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कारोबार नहीं हुमायूं है। साहब, आपकी जब एक उसको बात से मुश्किल मैं, आती है। जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे कि आप कह रहे हैं अगर हम यही बात करें कि ओएमसीज जो डिक्लेयर करेगा प्राइस आप लोग पाबंद होंगे, और सेकेंडली आपको लगता है कि हुकूमत फिर इसको वेरीफाई करेगी कि ओएमसीज किस रेट पर इंपोर्ट कर रही है ये तेल या जो पेट्रोल मंगवाया जा रहा है? सर देखो, आधा तितर आधा आधा बटेर वाली बात है कि एक ओगरा जो है ना ऊपर कहता है कि ओगरा रेट निकालेगा, एक इंटरनेशनल रेट होगा। ओगरा कैसे रेट निकालेगा? भाई इंटरनेशनल रेट है, वो इंटरनेशनल रेट तो फिर इंटरनेशनल ही जाएगा ना। फिर ओगरा का तो क्या किरदार है? वो क्या रेगुलेट करेगा? एक तरफ से ये रेगुलेटर है, दूसरी तरफ से ये डीरेगुलेट कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन में हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। गवर्नमेंट इस वक्त जो इनकी पॉलिसीज है वो गलत है। वो अपने पॉलिसीज को छुपाने के लिए अब उन्होंने ये फैसला कर दिया कि हम ये सारा मुद्दा जो है ना ओएमसी पे डाल दें और इंटरनेशनल फार्मूले पे डाल दें, ताकि पब्लिक को पता हो कि अभी इसमें हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन और हुमायूं इससे साहब, पहले भी यहां ओगरा पर हम जो ये कहेंगे रेट, कि पेट्रोल की क्या कीमत होगी ये अब ओएमसी फैसला करेगा इस हुकूमत के फैसले के बाद। सर यही तो बात है ना, ओएमसी किधर फैसला करेगी? वो ओएमसी अगर फैसला करेगी तो वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ करेगी। ऊपर जो है ना रेगुलेटर बैठा हुआ है, वो कैसे उसको वॉच करेगा? फिर हमारे जो पेट्रोल पंप वाले हैं उसको कैसे वॉच करेगा और किस तरह इसको कंट्रोल करेगा, जब उसके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन देखो, अगर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के साथ चीजों को जोड़ना है तो फिर सबसे पहले आपका जो लेजिस्लेशन है, जो आपका कानून है, जो आपके मामलात है, उसको तो पहले ठीक कर दो। वो पहले ठीक करता नहीं है, ऐसे एकदम जो है ना उसने फैसला कर दिया अच्छा, कि और हमें जो कि जंग के हुमायूं साहब, हालात कुछ है शिकायतें रेट। और भी आ रही हैं वो पेट्रोल पंप्स के हवाले से हैं कि वहां पर जब रोजाना की बुनियाद पर रेट कीमत जो है पेट्रोल की वो मुकर्रर की जाएगी, तो क्या पेट्रोल पंप्स पर बिला तातुल पेट्रोल दस्तयाब रहेगा, या बार बार ऐसा होगा कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही होगी तो हम देखेंगे कि लंबी कतारें हमें दिखाई दे रही होंगी पेट्रोल पंप्स पर? सर बढ़ने वाला बात ही खत्म हो गई। 24 घंटे के बाद में पता ही नहीं चलेगा। 24 घंटे के बाद तो अब ना कस्टमर को पता चलेगा ना हमें पता चलेगा। आप वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ तो देखो सर, ओएमसी काम कर रहा है, हम तो पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हैं, और जो हमारा कस्टमर है उस बेचारे को क्या पता कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हमें तो अभी भी पता नहीं होता। देखो, ओगरा एक रेट मुकर्रर करता है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, फिर ये जाता है पीएम के पास। अच्छा, पीएम के पास जाने का क्या तुक बनता है जब आपने सही, एक इदारा बनाया हुआ है? ये उसका सही।
फिर पीएम ने फैसला करना है कि भाई ये कम होना चाहिए। फिर आपने ओगरा क्यों बनाया हुआ है जब आपने खुद ही फैसले करने हैं? बिल्कुल हम तो ये यही तो सारा समझना ही चाह गलत रहे हैं जा कि रहा है। ये रेगुलेशन है या डी रेगुलेशन है, इसका ज़ाहिर है फैसला किस तरीके से होगा। अवामी रद्द-ए-अमल क्या सामने आ रहा है वो भी जान लेते हैं। फाद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। फाद भट्टी, जरा बताइए, एक तो पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है, और सेकेंडली अवामी रद्द-ए-अमल कैसा आ रहा है इस पर? बिल्कुल शाहजेब, गुलबर्ग के इलाके में ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जब ऑफिस से इस पेट्रोल पंप तक मैं आया तो कई पेट्रोल पंप गुजरे जहाँ पर हमने देखा कि किसी पेट्रोल पंप पे रश था और किसी पेट्रोल पंप पे रश नहीं था। लेकिन जहाँ पे रश था वहाँ पे मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी किए और लोगों ने यही बताया कि उनको पता लग चुका है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई जाएगी या कम की जाएगी। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि वो आज ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल